और इसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी, आप क्या प्रदर्शन हो? शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना कहां पर प्रदर्शन हो रहा है? क्या ये गुनाह? कहां प्रदर्शन हो रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता को आज हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्या ये हमारे अधिकारों का? अरे विधानसभा के अंदर वहां पे जहां हाउस अरेस्ट किया गया वहां की बात करें। आज जिस तरह से पुलिस बल पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया प्रदेश। अगर पुलिस बल अपना देखेगा किसी प्रकार की को उनको कठिनाई लगती है तो पुलिस अपना काम करेगी। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है, पूरी तरह से कोई ना इस प्रकार की कोई विषय है। बलपूर्वक हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। अरे आप कहाँ पर हैं? कहाँ पर क्या विषय है? माननीय अध्यक्ष जी, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अरे विषय है कहाँ का विषय है? विषय कहाँ का है नहीं मालूम, कहाँ पर क्या हो रहा है ये नहीं मालूम। थोड़ा सुन लीजिए, कहाँ का सुन रहे हैं, कहाँ हो रहा है? पूरे प्रदेश में जिस तरह से पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है आप उसके बारे में बताइए, लिखित रूप में सूचना दीजिए। वो विषय नहीं है। मैं मोना जी जो भी कह रही है इसके बाद नहीं लिखा जाएगा। नो सॉरी, नहीं। आप देखिए आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस है, लेकिन विधानसभा को हाईजैक करने का प्रिविलेज नहीं है। आई विल नॉट अलाउ। नहीं, कोई संरक्षण नहीं। कोई छावनी नहीं है। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी सरकार अपना काम करेगी। सड़क पे निकल के आया कभी आया ना, सब सड़कें चल रही हैं। कहीं कोई अव्यवस्था फैलाएगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। कोई बैठिए प्लीज। नो, ये विषय आप उसमें दीजिए। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है, विधानसभा अपना काम करती है। सबको अपना अपना अधिकार है। श्री संग्राम सिंह, आपको प्रदर्शन में जाना है तो आप जाओ प्लीज। आप जाओ। फिर यहां क्या कर रहे हो? लोग आपको इंतजार कर रहे हैं। चलो, अरे वहां लोग सोच रहे हैं कि आप वहां जाओ। चलो, थैंक यू। चलिए, थैंक यू आदरणीय आराधना मिश्रा मोना जी। संरक्षण में नहीं, अब हो गया। अब वहां पर अब मैं जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक जब तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होगी मैं किसी प्रकार की कैसे आश्वासन दे सकता हूं? आपने कोई बात तो आप जाओ ना। इनको कोई रोकेगा नहीं। बात आप देखो, कोई रोकेगा तो मैं यहां बैठा हूं। अगर आपको किसी ने जाने से रोका तो मैं यहां बैठा हूं। चलो, आप जाओ प्लीज, जाओ। इंतजार करें लोग आपकी तरफ। हाँ तो जाओ। अरे आपको कोई रोकेगा तब बताइए ना। भाई मैं निर्देश दे रहा हूं कि मोना जी जहां जाना चाहती है जाएं, कोई नहीं रोकेगा। चलिए, जो दोनों लोग चले जाइए। चलिए, अब उनके बारे में आप बताओ। हम सरकार से जानकारी करेंगे, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप दोगे, मैं जानकारी करूंगा ना। आपकी जानकारी के ऊपर मैं एक तरफा जानकारी पर कोई व्यवस्था थोड़ी दे सकता हूं। प्लीज मोना जी, हो गया आपकी बात। आप अध्यक्ष जी, माननीय प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, संग्राम जी आप बैठे। नेता लोकतांत्रिक हम बोल लेते कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको प्रदर्शन करने का अधिकार है, मीटिंग करने का अधिकार है, हम अपनी बात कहीं कह सकते हैं। लेकिन ये सरकार में हम बहुत दिनों से आंदोलन भी करते रहे हैं, हमें ऐसा नहीं देखा। ये पहली बार हो रहा है। किसी ने भी नहीं देखा। पता नहीं आपसे संबंधित है, पहली बार है। उन्होंने खुद नहीं देखा। मेरे घर पर बाप सवेरे से पुलिस लग गई। मैं जाना चाहता था प्रतिनिधिमंडल संभल, 11 बजे पूरी पुलिस, 15 इंस्पेक्टर, सीओ, एक ट्रक। कहाँ हम अकेले थे, इतने लोग जो रोते थे, 2 आदमी मेरे लिए काफी थे। लेकिन ये परंपरा बन गई है कि भीड़ दिखा के किसी के आवाज को दबाने की, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की प्रक्रिया ये सरकार अपना रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संसदीय मंत्री, माननीय संसदीय मंत्री, बात शुरू हुई थी मोना जी से, खत्म आगे नेता प्रतिपक्ष तक। वो तो अपनी बात कह रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर ये उद्वेलित हो, कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके ऊपर वहां धरना प्रदर्शन हो। इनकी बात हर सुनी जाती है, इनको ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाता है। माननीय आप ही की पीठ से दिया जाता है। और उसके बाद भी अब ये किस बात के लिए धरना दे रहे हैं भाई?
और क्यों देखिए, किसी को भी योगी सरकार में, अरे सुनिए सुनिए माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज सुनिए, किसी को ये नहीं, आप मंत्री जी बात कह रहे हैं, आपने कोई बात कही है माननीय संसदीय कार्य मंत्री? ये अच्छी खासी कानून व्यवस्था चल रही है, बाहर बिल्कुल शांति है, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन यही गड़बड़ करना चाहती, जाना इसीलिए चाहती है वहां, जाने दिया जाए, करें जाके जो कुछ करना है तो जाए, गड़बड़ नहीं। ये दूसरी बात नहीं, ये आवश्यकता नहीं है इसकी, इनको ये आवश्यकता नहीं है जब इनकी बात पूरी सुनी जाती है। दूसरी बात माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने, ये सरकार पूरी तरीके से रूल ऑफ लॉ को सख्ती से लागू कर रही है और करेगी भी, लेकिन किसी के भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। मान्यवर, यह आरोप गलत है कि किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मान्यवर, अब आपकी अपनी परेशानी हो सकती है, कोई मजबूरी हो सकती है, आप नहीं जा पाए हो, लेकिन किसी प्रकार का किसी ने रोका नहीं। मान्यवर, आपकी कोई परेशानी निजी हो सकती है, ये माना जा सकता है मान्यवर, लेकिन किसी ने कोई रोका नहीं है। मान्यवर, न कहीं पर किसी प्रकार का कोई खराब हो रही है। अगर कहीं हम प्रतिनिधि मंडल लेके जाना चाहते हैं, मैंने आपके डीजी से पूछा था, डीजी से पूछकर मैं जा रहा था, उन्होंने कहा 3 दिन रुक जाइए। मैं 3 दिन रुक गया, 3 दिन रुक गया, 3 दिन के बाद पूछा, कहा 1 दिन रुक जाइए। 1 दिन के बाद जब मैं दूसरे दिन जाने हुआ तो रात को इतनी फोर्स, होम सेक्रेटरी ने टेलीफोन किया, मैंने कहा सवेरे हम बात कर लेंगे मंत्रिमंडल से, जाने लायक होगा तो जाएंगे, नहीं जाएंगे। उसके बावजूद भी निकलना दुर्लभ कर दिया। ये क्या परंपरा डाल रहे हैं? ये ऐसा नहीं आज आप वहां हैं तब ये बोल रहे हैं, यहां से तो दूसरी भाषा। ऐसी बात न करिए, लोकतंत्र को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है उनको खंडित न करिए, उनको कमजोर मत करिए। अनिवार्य ये सरकार का काम है कि कोई व्यक्ति या कोई डेलीगेशन अगर खास तौर से इसलिए जा रहा है कोई किसी से मिले तो उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उसके जाने का प्रभाव अगर आकलित किया जाता है कि उसके जाने का प्रभाव क्या होगा, उससे क्या संभावना पैदा होगी, उससे क्या आशंका पैदा होगी,